चारागाह है। और यहाँ प्रशासन चाहे उमरिया का हो और चाहे शहडोल का हो या अनूपपुर का हो, और ये संपूर्ण में पूरा भाजपा के विधायक हैं। और जहां कोल माइंस हैं, जहां रिलायंस जैसे कंपनी यहाँ गैस निकाल रही हो और 180 किसानों की भूमि को लीज के नाम पर लोगों को गुमराह करके और आज 180 किसानों के जमीन रजिस्ट्री हो गई है। तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है। ये क्या कर रहे हैं विधायक सांसद, कहां सोए हुए हैं? इन लोगों को रक्षा सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी यहाँ के शहडोल का हो या अनूपपुर का हो चाहे उमरिया का हो, ये जवाबदारी इन विधायक और सांसदों का है। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने आरक्षण दिया है कि जिस कौम ज्यादा निवासरत है तो वहां से प्रतिनिधि चुन करके और उस समाज का सेवा करें, उनकी रक्षा सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल जंगल, जमीन, खनिज संपदा की ये रक्षा करने की जिम्मेदारी थी। पर आजादी के 75 साल में शहडोल के जो जमीन है पांडु नगर, वो बैगांव की जमीन है, कोलों की जमीन है, पूरा जमीन को अधिग्रहण करके और मकान बना दिया गया है। ये जिम्मेदारी किसकी थी? ऐसे विधायकों को, ऐसे सांसदों को आपको बाहर करना पड़ेगा, तब गोंडवाना का झंडा लहराएगा और जिम्मेदार विधायक और सांसद आपकी रक्षा करेंगे। मुझे तो लग रहा है कि इतने लंबे समय से मैं जो सांसद है हिमंद्री है यहाँ, उसके पिताजी से मैं बैठता था जब वो प्रदेश के कार्यवाहक अध्यक्ष रहा करते थे कांग्रेस का। तमाम बिंदुओं में चर्चा होती थी हमारी, और बिसाहू लाल जी से हम तमाम दुख दर्द यहाँ के लोगों को बताते। आज यहाँ चारागाह हो गया है, कर्मचारी कोई सुन नहीं रहा है, इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। आज जैसे डॉक्टर की बात आई, सिविल सर्जन के, ये तो होना नहीं चाहिए। पढ़े लिखे बुद्धिजीवी मानते हैं, क्योंकि यहाँ का सेवा करने वाला डॉक्टर होता है। ऐसे लोगों का कौन जवाबदारी लेगा? यहाँ कलेक्टर नींद के सो भीम जैसे सोए हुए रहते हैं, चाहे वो शहडोल का मामला हो चाहे वो उमरिया का मामला। 130 गांव वो वहां से पार्क, जो नेशनल पार्क है, वहां उजाड़ने का काम कर रहे हैं। ये आदिवासी कहाँ जाएंगे? नौकरी तो छू नहीं लिया। भाजपा की सरकार देश के अंदर पूरे नौकरियां, बेरोजगार हमारे पढ़े लिखे नौजवान युवतियां आज जो है संविदा के लिए, वो क्या बोलते हैं, मास्टर का अतिथि के लिए आज जो है ना अप्लाई कर रहे हैं। इतना मजबूर है। और ये सरकार बड़ा दावा करती है, सरकार बोलती है हम ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, हम विकास की बात कर रहे हैं, आप तो विनाश की काम कर रहे हो। और देश के अंदर, आज प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री हमारे यादव जी हैं। हमारे एक कहावत है, मैं सियानों की बात बोल रहा हूँ कि अहर मिताई जब करो जब सब जात मर जाए। ये मेरा कहावत नहीं है, ये कहावत ये गांव के लोग बोलते हैं, हमारे अहीर भाई बोलते हैं, यादव खुद बोलते हैं। मैं जहाँ चाय पीने जाता हूँ तो एक बात सुना है, कहता है, क्या बोलता है, मिलिट्री का रिटायर है, कि अहर मिताई जब करो जब सब जात मर जाए। आज देश के अंदर सुरक्षा नहीं है, ऐसे कर्मचारियों को प्रताड़न हो रहा है। क्या कर रहे हैं? और जिला प्रशासन क्या कर रहा है? सुन लो, जिला प्रशासन के, चाहे वो कलेक्टर हो, कमिश्नर हो, आज हम यहाँ शुरुआत कर रहे हैं। हम तुम्हें चैन से नहीं रहने देंगे। अभी 17 कोल माइंस स्थापित, उनको कहाँ भगाओगे? और पेशा एक्ट में यही शहडोल में राष्ट्रपति आई थी कि नहीं आई थी? क्या वायदा था भाई पेशा एक्ट का लागू करने का? और पेशा एक्ट में ये 17 गांव
कैसे जो ने उस स्थापित करने के लिए आपने मजबूर कर रहे हो भाई? पेशा एक्ट में कि जिसका जमीन उसका खनिज, यही बोलता है ना, जिसका जमीन उसी का खनिज बोलते हैं। और आदिवासी को मजबूर लठ दिखा करके पुलिस को आगे करके और लोगों की जमीन छीन रहे हो, ये न्यायप्रद है? और इसी धरती में राष्ट्रपति आए और यहीं के मुख्यमंत्री शिवराज जी थे और वहां घोषणा करे कि बिल्कुल आदिवासी जो चाहेगा वही होगा। आज हमारे उमरिया का पिछले हम देखते हैं, लठ चला दिए आप लोगों ने, वहां तो गुंडागर्दी घुसेड़ करके आज हमारे लोगों के ऊपर प्रकरण बना दिए। तो ये सुन लो, हम कमिश्नर साहब से निवेदन कर रहे हैं और 3 कलेक्टरों से, वो भी हमारे तक सुन ले। हम तुम्हें अब चैन से नहीं रहते यहाँ से। अगर तुम्हें नहीं काम करना है, सेवा नहीं करना है, तो उठाओ बिस्तरिया और उधर चले जाओ। हम अभी राज्यपाल से भी बात करेंगे और मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे, क्योंकि ये सबलई जो देश के अंदर जो अन्याय हो रहा है वो आदिवासियों के साथ हो रहा है। कहीं से देख लो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, झारखंड हो, तमाम जगह देश के अंदर, चाहे मिजोरम हो, और हमारे बहन बेटियों को तो नंगा घुमाते हैं। ये है शासन। और ये विधायक जो बने हैं, सांसद बने हैं, कहाँ गए रे भाई? नालायक हैं, लायक नहीं है। अगर ये सम्मानी लायक होते तो जिस बाप का औलाद नालायक हो, उस बाप को इज्जत नहीं मिलता है, और जिस समाज को नेता नालायक हो उस समाज को इज्जत नहीं मिलता है। तो मैं इनको नालायक बोल रहा हूँ, कर लेंगे रिपोर्ट करके। अगर लायक होते तो ये दर दर हमारे लोग नहीं घूमते। आज हमारे जमीन से कोयला निकल रहा है, हम 25% उनको दो, रईस बन जाएंगे वो। भाई जिसका जमीन उसका खनिज बोलते हैं ना, तो क्या है ऐसा? तुम सब लोग कमीशन खा के, विधायक और सांसद पूरा कमीशन खा के, कलेक्टर कमिश्नर सब कमिश्नर खा के आदिवासी को डंडा चला के उजाड़ने का काम कर रहे हैं। यह है देश की सुरक्षा, ये देश के अधिकार है। अंबेडकर जी तो ऐसा अधिकार नहीं दिया था। सम्मान और सम्मान से जिए। हमारे लोग अपराधी नहीं होते हैं, अपराधी बनाया जाता है, नक्सलाइट बनाया जाता है। नक्सलाइट करके जो धरना आंदोलन, अभी अगर हक और अधिकार के बात तो इनको कहेंगे नक्सलाइट है। अरे नक्सलाइट कैसे? अरे भाई बताओ, अगर देश के अंदर हम लोग नक्सलाइट होते तो ये हमारी जमीन नहीं छीन सकते थे, हमारा हक और अधिकार नहीं छीन सकते। यहाँ पूर्व में कई घोषणाएं हुए देश के अंदर। भाई ये बताओ कि जो रोज खाना रोज कमाना, जो रोज कमाते हैं और खाते हैं, राइफल ले लेंगे। राइफल कितने का मिलता है रे भाई? जिनके पास बम बारूद आ जाएगा, कहाँ से आ रही है? ये तो सरकार को लगाना चाहिए। और हमको नक्सलाइट की बात करते हैं। भाई सरकार को लगाना चाहिए। तुम्हारे पास सबलई एजेंसी है, फिर एक गरीब आदमी के पास कहाँ से आई राइफल और बम बारूद? कौन देता है वो? कौन प्रेरणा करता है? हमारे को मोहरा बना करके एक तरफ आदिवासी पुलिस मारे जाते हैं, दूसरे तरफ ये जनता मारा। ये तो खेल है, ये देश के अंदर खेल खेल रहे हैं और हमको नक्सलाइट बनाया जा रहा है। हम हक अधिकार की बात करें, जमीन जायदाद जंगल की बात करें, तो हमको नक्सलाइट बना करके एक तरफ पुलिस का गोली, दूसरी तरफ पुलिस को मारना। बेचारा पुलिस से जो है ना आमने सामने लड़ रहे हैं। और ये बैठ के इस देश के हुक्राम लोग, जिनको जनता चुन करके भेजा है, उनकी रक्षा सुरक्षा के लिए ये चुपचाप बैठ करके और ऐश और आराम कर रहे हैं। तो ये सुन लें, मीडिया के माध्यम से LIV और तमाम CID, अब हम चैन से नहीं रहने देंगे। ये 3 जिला में लगातार कार्यक्रम होना है हमारा, और इस जनता के रक्षा सुरक्षा हमको करना है। हमको अब डर की जरूरत नहीं है। ज़्यादा जेल ही डालोगे ना, इससे ज़्यादा तो नहीं कर सकते। तो हम इतना जेल भर देंगे, तुम्हारे जगह जेल का जो जेल पूजे नहीं आएंगे, तुम्हें जेल भर देंगे। बढ़िया खाएंगे पिएंगे, वहीं रहेंगे। सब जो है पुलिस वाले की सेवा करेंगे, क्योंकि पुलिस वाले कोई जो है ना हमारा दुश्मन नहीं है। वो रक्षा सुरक्षा आज क्या करे, वो नौकरी के चक्कर में
उधर से वो गोली चलाते हैं, इधर से कुछ हमारे जो बिगड़ी हालत वाले वो लड़ मरते हैं, जिसके कारण आज हमारे समाज को नुकसान हो रहा है। तो इसलिए ये जो कोल माइंस है, पैसा एक्ट है, और पैसा एक्ट को लागू करने का तुम्हें जिम्मेदारी लिया है, तो पैसा एक्ट को मानो ना भाई। पैसा एक्ट में जब तक गांव के लोग जमीन नहीं देंगे, उसके जमीन नहीं छीना जा सकता। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, हमारे पास जो है केरल का जजमेंट है, और उसमें बोला गया है कि जब तक आदिवासी नहीं दिया जाएगा तब तक जमीन उनकी नहीं ले सकते। सरकार भी एक व्यक्ति के रूप में है। ये तमाम बातें बहुत है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी है, राष्ट्रीय महासचिव जी भी है, और हमारे प्रदेश के नेता ठाकुर साहब अजय प्रताप जी हैं। सभी बातों को रखेंगे और अब जाग जाओ, ये लड़ाई हमको लड़ना है और अच्छे तरह से लड़ना है। हमें शांतिपूर्ण ढंग से, किसी को खून खराबा नहीं, किसी को लटबाजी नहीं, बढ़िया अपने ढंग से हमको देश के अंदर शांति प्रिय ढंग से हमारी हक और अधिकार है। जल जंगल जमीन है, खनिज संपदा है, उसकी रक्षा के लिए, उसकी लाभ के लिए हमको ये लड़ाई लड़ना है। ऐसे कहते हुए अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। जय सेवा, जय पड़ाते, राज करे गोवा। बहुत बहुत धन्यवाद।